सादर प्रणाम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अचिंत्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सभी मेरे आत्मीय स्वजनों, पूज्यजनों, बंधु बांधवों को भारतीय वैदिक और सनातन हिंदू नववर्ष मंगलमय हो। आज इस नववर्ष की इस मांगलिक वेला में मैं आप सभी के अभ्युदय मंगलमय जीवन की प्रभु से अभ्यर्थना करता हूँ। व्यावहारिक रूप से हम और आप अंग्रेजी वर्ष के अनुसार नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन भारतीय नववर्ष का शुभारंभ, कहें तो हिंदू वर्ष का शुभारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आज से ही होता है, जिसे हम बड़े हर्ष उल्लास और सद्भाव से संवत्सर प्रतिपदा के रूप में मनाते हैं। सज्जनों, संवत्सर का तात्पर्य है वर्ष से। संवत्सर शब्द वर्ष का ही पर्यायवाची है। संवत्सर का तात्पर्य है नए वर्ष का शुभारंभ। संवत्सरों की संख्या 60 है, जो प्रभव आदि से लेकर के प्रारंभ होते हैं, और संवत्सरों को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम 20 के स्वामी ब्रह्मा जी, मध्य 20 के स्वामी भगवान हरि, और आगे 20 शेष संवत्सरों के स्वामी भगवान शिव कहे जाते हैं। बंधुओं, इस वर्ष यह 60 संवत्सरों के मध्य 51वां संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। इस वर्ष संवत्सर का नाम पिंगल नाम से होगा। वर्ष पर्यंत पूजा आदि अनुष्ठान आदि कृत्यों में इसी संवत्सर का उच्चारण होगा। पिंगल नाम का यह संवत्सर आप सबके लिए मंगलमय हो। बंधुओं, सौरमंडल में नवग्रहों के चुनाव के अनुसार वर्ष में ग्रहों के पास पदाधिकारी का पद होता है। इस वर्ष राजा बुध एवं मंत्री का पद शुक्रदेव के पास है। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है, सौम्य ग्रह और क्रूर ग्रह। यहाँ नवग्रहों में चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र, ये सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह कहे जाते हैं। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये क्रूर और कुटिल ग्रह कहे जाते हैं। अस्तु, इस वर्ष जो राजा का प्रधान पद है वो बुध ग्रह के पास, एवं अमात्य पद मंत्री का पद शुक्र ग्रह के पास है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पिंगल संवत्सर में ग्रह स्थिति गोचर के अनुसार मध्यम ही बन रही है। पिंगलाब्दे त्वीति भीतिर मध्य सस्यार्धवृष्टयः राजानु विक्रमाक्रांता भुंजते शत्रुमेदिनीम्। पिंगल संवत्सर में दैवीय प्रकोपों से अर्धवृष्टि, खेती एवं आम जनमानस को क्षति होगी। शासक आपस में परस्पर युद्ध करके पृथ्वी में अतिक्रमण करेंगे, आपसी मतभेद होंगे, उल्कापात तूफान की स्थिति बनेगी। वर्षा के लिए समय पर वर्षा नहीं होगी, खंड वृष्टि अधिक होगी। लेकिन इतना है, ऐसी परिस्थिति के बाद भी जो राष्ट्र का संचालन है वो कुशल हाथों से होगा, जिससे, क्योंकि दोनों सौम्य ग्रह हैं, प्रधान ग्रह राज्य प्रधान इस वर्ष के जो अधिपति हैं शुक्र और बुध और शुक्र, तो इसलिए राष्ट्र में राजा का प्रभाव बढ़ा रहेगा, शत्रु पराजित होंगे, यश कीर्ति की अभिवृद्धि होगी और विरोधी सब पराजित होंगे। पिंगल शब्द का तात्पर्य है पीला रंग से।
तो इस वर्ष पीली वस्तुओं का अधिक सेवन करना चाहिए, पीले रंग को ज्यादा धारण करना चाहिए। पीला रंग साधुता, सत्यता, भक्ति, आराधना, उपासना और भक्ति का रंग है, इसीलिए सब में भक्ति का रंग बढ़े, यही इस संवत्सर का विशेष फल है। इस वर्ष मेष सिंह धनु राशि के लिए प्रतिपदा अर्थात आज का दिन संवत्सर प्रतिपदा का दिन अपैट होगा। हमारे यहाँ व्यावहारिक भाषा में इसे अपैट कहा जाता है। अपैट शब्द का तात्पर्य अशुद्ध से है, अर्थात मेष सिंह धनु राशि के लिए संवत्सर प्रतिपदा अशुद्ध होगी। और विषुवत संक्रांति जिसे हम और आप बैसाखी के नाम से जानते हैं, उनके लिए यह मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लिए अशुद्ध अर्थात अपैट होगी। अब केवल ये तो स्थूल विचार है, केवल राशि के अनुसार जीवन का फलादेश नहीं किया जा सकता। किसी वरिष्ठ ज्योतिष विषय के जो विद्वान हैं ज्योतिषीय, उनसे वर्ष में अपनी जन्म पत्रिका विधिवत दिखानी चाहिए और उसी के अनुसार ये जो फल हैं विशेषतः शुद्ध और स्पष्ट हमारे जीवन में घटित होते हैं। इस बार संक्रांति चक्र धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपदा इन 3 नक्षत्रों को वामपाद गया हुआ है। सौरमंडल में संक्रांति चक्र विचरण करता है और 12 राशि और 27 नक्षत्रों में उस विषुवत संक्रांति का वास होता है। तो जहां जिनके वह वामपाद बाएं पांव में रहती है संक्रांति, तो उनके लिए इस समय मकर, कुंभ और मीन राशियां हैं। इन तीनों पर वामपाद संक्रांति रहेगी, माने धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपदा, अर्थात इसमें मीन राशि का एक चरण भी आ जाता है। मकर, कुंभ और मीन राशि का शेषो दी चौथा चरण जो है वह भी, तो ये वामपाद से ग्रसित रहेंगे। इसीलिए इस दोष की निवृत्ति के लिए विषुवत संक्रांति के दिन भगवान शंभु का भक्ति श्रद्धा से अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि वो तो जगत पिता हैं। उमाच जगन्माता, महेशस्तु जगत पिता, माँ पार्वती जगत की माता हैं, भगवान भूत भावन जगत के पिता हैं। उनका आराधन हो भक्ति श्रद्धा से, उनको जल अर्पित किया जाए, दूध अर्पित किया जाए और सफेद वस्तुओं का दान किया जाए, तो इससे वामपाद आदि दोष अथवा तो अरिष्ट कारक जो भी ग्रह दोष हैं वो सब समूल मिटते हैं। कर्क एवं वृश्चिक राशियों में शनि का इस वर्ष ढैया रहेगा, अर्थात ढैया का अर्थ है 30 माह तक शनि प्रभावशाली होता है। तो कर्क एवं वृश्चिक राशियां ये भगवान शनिदेव का पूजन करें, हो सके माह में एक व्रत करें और पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दिया जला करके भगवान हरि का आराधन करें, यह भी अचूक उपाय है। इसी क्रम में मकर, कुंभ, मीन राशि को शनिदेव की साढ़ी साथी रहेगी। साढ़ी साथी शब्द को सुन करके भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, जब कभी भी इन ग्रहों की दशा आती है तो व्यक्ति को सावधानी से कार्य करने चाहिए, सदा शांत स्वभाव बनाए के रखना चाहिए, कलह क्लेश से बचना चाहिए और ईश्वर की सन्निधि में ज्यादा रहना चाहिए। भगवान की उपासना आराधना से सारे अरिष्ट, सारे दोष, सारी ग्रह बाधाएं समूल मिट जाती हैं, क्योंकि ग्रहों का केवल एक किसी विशेष मनुष्य पर ही प्रभाव पड़ रहा हो ऐसा नहीं है। देव, दानव, गंधर्वा, यक्ष, किन्नर, राक्षसाः पीड्यन्ते ग्रह पीड़ाभिर किम पुनर्भुवि मानवाः। जब देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर इन पर ये ग्रह प्रभाव दिखाते हैं, हम तो जनमानस साधारण है, क्यों इनका प्रभाव हमारे जीवन में नहीं पड़ेगा? अवश्य पड़ेगा। इसलिए ग्रहों के दोष और अरिष्ट के समन के लिए ईश्वर की सन्निधि, आराधना, उपासना ये विशेष फलदायी होती है। और भी सूक्ष्म सूक्ष्म आप सबके सम्मुख मैं फलादेश को रखूं। 12 राशियों के लिए इस वर्ष ग्रह स्थिति इस प्रकार से है, आप सभी सावधानी से सुनेंगे। मेष राशि वालों के लिए यह वर्ष सामान्य ठीक है। पूर्वार्ध में शारीरिक कष्ट और वर्ष का उत्तरार्ध अच्छा रहेगा। मानसिक अशांति हो सकती है, इसीलिए भगवान का पूजन आराधन करें। घर में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन बनेगा।
वृष राशि वालों के लिए वर्ष में व्यय के अधिक योग हैं। यद्यपि आय के स्रोत भी बढ़ेंगे, परंतु व्यय अधिक होगा। संतान और कुटुंब की ओर से परिवार में शुभ समाचार मिलेगा, प्रसन्नता होगी। मिथुन राशि वालों के लिए यह वर्ष मिश्रित फलदायी है और इस वर्ष चल अचल संपत्ति को जोड़ने का, खरीदने का अवसर बन सकता है। साझेदारी का कार्य इनके लिए अच्छा होगा, लेकिन कुसंगति से सदा सावधान रहें। बंधुओं, कर्क राशि वालों को इस समय शनि राशि प्रभावित करेगी, शनि ग्रह प्रभावित करेंगे, शनि का ढैया रहेगा। इसीलिए विशेषतः शरीर स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। उदर संबंधी विकार, पेट संबंधी दिक्कतें, सिर संबंधी बाधाएं और चोट आदि भयकारक स्थिति बनती है। सिंह राशि वालों के लिए यह वर्ष मिश्रित फलदायी रहेगा और इनके यश कीर्ति में वृद्धि होगी और सुख संसाधन बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ इसी क्रम में कन्या राशि वालों के लिए यह वर्ष कुछ चुनौतीपूर्ण है। जहां एक और सुख संसाधन बढ़ेंगे, वहीं कुछ न कुछ आपसी गलती से आप अपने विवेक के अभाव के कारण कलह, क्लेश और कष्टकर स्थिति बन सकती है। चोटपटक कारक ग्रह बन रहे हैं, इसलिए प्रत्येक कार्य सावधानी से करें। तुला राशि वालों के लिए यह वर्ष मिश्रित फलदायी होगा। सम्मान बढ़ेगा, यश कीर्ति बढ़ेगी और आप नई नई योजनाओं को पूर्ण करने में सफल होंगे। दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी आ सकती हैं, इसीलिए घर में भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ शुभकर होगा। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष थोड़ा कष्टकर है, क्योंकि यहाँ वृश्चिक राशि से कुंभस्थ शनि चतुर्थ पढ़ते हैं। इसीलिए यहाँ शारीरिक कष्ट, मानसिक चिंता, आपसी मित्र बंधु बांधवों से वैमनस्यता, अकारण शत्रुओं में वृद्धि हो सकती है। सज्जनों, राशि वालों के लिए वर्ष, धनु राशि वालों के लिए वर्ष सुफलदायी है। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेंगे और लंबे समय से रुका हुआ धन प्राप्त होगा और किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने में आप आगे बढ़ेंगे। कोई विशेष वस्तु, सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। 3 राशियां शेष हैं, मकर, कुंभ और शनि। ये तीनों राशियां इस समय साढ़े सादी से प्रभावित होंगी। जहां मीन में शनिदेव की दृष्टि होगी, कुंभ में शनिदेव का भोग होगा और यह मकर में शनिदेव के चरण होंगे। तो इस तरह से इन तीनों राशियों में शनिदेव का प्रभाव रहेगा। आप तीनों राशि के लोग भगवान शनि का विधिवत पूजन करें, आपका सम्मान बढ़ेगा, यश कीर्ति बढ़ेगी, परिवार में कुछ विशेष कुशल शुभ समाचार आएंगे और व्यापार व्यवसाय अथवा पदोन्नति के योग भी बन रहे हैं। तो इस तरह से अल्प समय में अपनी अल्पमति के अनुसार मैंने सार संक्षिप्त में इस संवत्सर के फलों का विवेचन किया है और भी विस्तार से संवत्सर के विषय में चर्चा हो सकती है। ये आधुनिक विज्ञान का युग है। तो आप सभी स्वजनों को पुनः पिंगल नाम के संवत्सर की मैं भूरी भूरी शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ और आज से ही हम सभी भक्ति श्रद्धा आराधना से, भक्ति श्रद्धा और आस्था से ओतप्रोत होकर के माँ जगदीश्वरी भगवती की नवरात्र विधि से पूजा अर्चना करते हैं। और मैं पुनः करबद्ध प्रार्थना करता हूँ माँ भगवती जगदम्बा से, समस्त जनमानस का मंगल हो, समस्त जन जन में सुख की अभिवृद्धि हो और सब स्वस्थ रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। पुनः मैं आप सभी को विज्ञान के माध्यम से नव वर्ष की पिंगल नाम के संवत्सर की मंगल कामनाएं अर्पित करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूं और सबका सर्वविध मंगल हो। सादर प्रणाम, धन्यवाद।